चलिए ट्रेडिंग की दुनिया में सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम सिर्फ चार्ट और पैटर्न की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस छिपे हुए खेल को समझेंगे जो अक्सर हमारी नज़रों से दूर रहता है। ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये मार्केट को देखने का एक बिल्कुल नया नज़रिया है, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो शायद आपके सोचने का तरीका ही बदल दे। तो सबसे पहले बात करते हैं बाजार के उस छिपे हुए खेल की। हम उन आम फ्रस्ट्रेशन से शुरू करेंगे जिनका सामना लगभग हर रिटेल ट्रेडर करता है, और यहीं से एक नए नज़रिए की बुनियाद रखेंगे। ये कहानी शायद हर ट्रेडर की है ना? एक ट्रेड में एंट्री ली, स्टॉप लॉस लगाया, और जैसी स्टॉप लॉस हिट हुआ, मार्केट ठीक उसी दिशा में घूम गया जैसा सोचा था। बिल्कुल ऐसा लगता है मानो मार्केट को पता था कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ है और वो बस आपको ही बाहर निकालने आया था। और यहीं पर सारा खेल बदल जाता है, दो तरह की सोच का। एक आम ट्रेडर के लिए मार्केट एकदम रैंडम और कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन एक प्रोफेशनल के लिए हर चाल के पीछे एक ढांचा है, एक मकसद है। वो इसे किसी सोची समझी रणनीति की तरह देखते हैं, ना कि बस रैंडम नॉइस की तरह। चलिए अब उस चीज को समझते हैं जो इस पूरे मार्केट को चलाती है। उसका ईंधन क्या है? जवाब है लिक्विडिटी। असल में बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस इसी की तलाश में रहते हैं। तो ये लिक्विडिटी आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए कि ये खरीदने और बेचने वाले ऑर्डर्स का एक बहुत बड़ा समंदर है। ये वो फ्यूल है जो मार्केट के इंजन को चालू रखता है, खासकर उन बड़े प्लेयर्स के लिए जिन्हें अपने हजारों करोड़ों के ऑर्डर्स भरने होते हैं। और ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। बाजार आपको पर्सनली फंसाने की कोशिश नहीं कर रहा, वो तो बस लिक्विडिटी का शिकार कर रहा है। ये पर्सनल नहीं है, ये बिजनेस है। तो सवाल ये है कि ये लिक्विडिटी मिलती कहाँ है? अच्छा, ये उन खास जगहों पर छिपी होती है जहां ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स अपने स्टॉप लॉसेस और एंट्री ऑर्डर्स लगाते हैं, जैसे कि किसी मजबूत सपोर्ट के ठीक नीचे, या रेजिस्टेंस के ठीक ऊपर, या फिर इक्वल हाइज और इक्वल लोस के आसपास। ये सब लिक्विडिटी मैग्नेट्स की तरह काम करते हैं। तो अब जब हमें ये पता है कि लिक्विडिटी कहाँ है, तो चलिए देखते हैं कि बड़े इंस्टीट्यूशंस यानी स्मार्ट मनी कैसे जानबूझकर इन जगहों पर अपना जाल बिछाते हैं और प्राइस को मैनिपुलेट करते हैं। चलिए एक क्लासिक लिक्विडिटी ग्रैब को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले एक साफ साफ दिख रहे रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर लिक्विडिटी जमा होती है। फिर प्राइस उस लेवल को तोड़ता है, जिससे ब्रेकआउट ट्रेडर्स को लगता है कि अरे वाह, मौका मिल गया। जैसे ही वो खरीदना शुरू करते हैं, बड़े इंस्टीट्यूशंस उन्हें बेचना शुरू कर देते हैं, और फिर प्राइस तेजी से पलटता है। उन सभी ब्रेकआउट ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हिट होते हैं, और फिर इंस्टीट्यूशंस की असली चाल उल्टी दिशा में शुरू होती है। ये कोई तुक्का नहीं है, ये एक पूरी तरह से प्लान की हुई चाल है। और देखिए, यहीं पर सारा नजरिया बदल जाता है। एक आम ट्रेडर जिसे एक शानदार ब्रेकआउट समझकर खुश हो रहा होता है, एक प्रोफेशनल की नज़र में वो अक्सर एक लिक्विडिटी ग्रैब होता है, यानी दूसरों को फंसाने का एक मौका। ठीक है, तो सिर्फ समझना काफ़ी नहीं है, सही टाइम पर एक्शन लेना सब कुछ है। तो चलिए अब एक प्रोफेशनल की प्लेबुक पर नज़र डालते हैं, जहां सारा खेल धैर्य और अनुशासन का है। एक नया ट्रेडर क्या करता है? उससे फोमो होता है, मतलब मौका छूट ना जाए वाला डर, और वो जल्दबाजी में ट्रेड में कूद पड़ता है। लेकिन एक प्रोफेशनल, वो इंतजार करता है, वो लिक्विडिटी ग्रैब होने का इंतजार करता है, और फिर मार्केट स्ट्रक्चर में बदलाव के कंफर्मेशन का भी। उसके बाद ही वो कोई एक्शन लेता है। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ट्रेडिंग सिर्फ डायरेक्शन का खेल नहीं है, ये टाइमिंग का खेल है। सही दिशा पता होना भी बेकार है अगर आपकी एंट्री गलत टाइम पर हो। इसीलिए अक्सर सबसे अच्छा ट्रेड होता है इंतजार करना, जब तक कि बड़े खिलाड़ी अपनी असली चाल ना दिखा दें। अच्छा, हमने मार्केट के बारे में तो बहुत बात कर ली, पर सबसे मुश्किल लड़ाई तो कहीं और लड़ी जाती है, हमारे अपने दिमाग के अंदर। चलिए अब इस पर बात करते हैं। एक सवाल मन में आता है ना, कि जब सारे नियम पता हैं, फिर भी ज्यादातर लोग हारते क्यों हैं? क्योंकि असली खेल चार्ट्स पर नहीं, बल्कि हमारे अंदर डर, लालच और बेसब्र होने के बीच चलता है। और ये इमोशंस किसी भी अच्छे भले ट्रेडिंग प्लान को बर्बाद कर सकते हैं। एक आम ट्रेडर के लिए एक लॉस मतलब पर्सनल हार, मुझसे गलती हो गई। लेकिन एक प्रोफेशनल के लिए ये बस बिजनेस का एक खर्चा है, उस खेल का एक जरूरी हिस्सा जिसमें हर बार जीतना मुमकिन नहीं है। और यहीं से शुरू होता है वो खतरनाक इमोशनल साइकिल जिसमें ज्यादातर ट्रेडर्स फंस जाते हैं।
एक जीत मिली तो हवा में उड़ने लगे, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। एक हार हुई तो डर गए। फिर अगला अच्छा मौका आया तो हिम्मत नहीं हुई, और जब वो मौका हाथ से निकल गया तो फ्रस्ट्रेशन, और फिर उस लॉस को कवर करने के लिए रिवेंज ट्रेडिंग। ये एक जाल है जो कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो आखिर में गोल क्या होना चाहिए? एक आम ट्रेडर का गोल होता है हर ट्रेड में सही साबित होना, जबकि एक प्रोफेशनल का गोल होता है अपने प्रोसेस को, अपने प्लान को कंसिस्टेंटली फॉलो करना। उन्हें पता है कि अगर प्रोसेस सही है तो रिजल्ट्स अपने आप आ जाएंगे। तो अब ये ब्लूप्रिंट आपके सामने है। आपको ये पता है कि मार्केट कहाँ लिक्विडिटी ढूंढता है और बड़े प्लेयर्स कैसे अपना गेम खेलते हैं। तो अब सवाल ये है कि इस जानकारी से आप क्या बनाएंगे? क्या आप वही पुरानी आदतें दोहराएंगे या फिर ट्रेडिंग को देखने का एक नया, ज्यादा समझदारी भरा रास्ता चुनेंगे? फैसला आपका है।